हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। और आज हम जो है एनसीईआरटी 7th क्लास का हिस्ट्री का चैप्टर करेंगे। 5th चैप्टर का नाम है जनजातियां खानाबदोश एक जगह बसे हुए समुदाय। तो देखिए, इसमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए नहीं बने हैं, लेकिन जो भी बने हैं उनको हम देखते हैं। हमें छोड़ना कुछ भी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में वो कहीं से भी आ जाता है। तो देखिए, चेर जनजातियां थी। तो चेर कहाँ थे? बिहार, झारखंड। और राजा मानसिंह ने उन्हें 1591 में पराजित किया। उसके बाद है कर्नाटक व महाराष्ट्र की जनजातियां थी। तो देखिए, कर्नाटक और महाराष्ट्र में कोली और बेरार जनजातियां थी। कोली जो है वो गुजरात में भी रहते थे। फिर है दक्षिण की जनजातियां थी कोराग, वेतर और मारवाड़। और महत्वपूर्ण व्यापारी व खानाबदोश थे बंजारा। बंजारा जो थे उनका जो समूह था वो कहलाता था टांडा। और बंजारे मुगल सेना में माल ढुलाई का कार्य करते थे। अकबर के समय बंजारे जो है वो उसमें भी माल ढुलाई का कार्य करते थे। ठीक है। और भूइयाँ, भूइयाँ का अर्थ होता है भू स्वामी। अब करते हैं 7th क्लास के चैप्टर। 6th क्लास के हो चुके थे, थोड़ा मेरे को ध्यान में नहीं था, तो 7th चैप्टर करते हैं अब। क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। तो देखिए, 14वीं शताब्दी का ग्रंथ लीला तिलकम है, व्याकरण से संबंधित। और काव्य शास्त्र विषय ग्रंथ है मंडी प्रवालम। इसका अर्थ होता है हीरा और मूंगा। ठीक है। फिर है हिमाचल की साहसपूर्ण व भाव प्रवण शैली थी बसोहली। और हिमाचल की लोकप्रिय पुस्तक चित्रित है भानुदत्त की रसमंजरी। ठीक है। तो ये 7th जो चैप्टर है उसमें से यही इम्पोर्टेंट निकले हैं। अब हम देखते हैं 8वां चैप्टर। इसमें देखिए, चैप्टर का नाम है 18वीं शताब्दी के नए राजनीतिक गठन। नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया 1739 में, और तैमूर का आक्रमण था 1398 में। नादिर शाह ने उत्तरी भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो 5 बार आक्रमण किया। मुगल दरबार में अभिजातों के ग्रुप थे, ईरानी और तुरानी। 2 मुगल बादशाह जिनकी हत्या कर दी गई। देखिए, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्रुखशियर और आलमगीर द्वितीय। फर्रुखशियर का टाइम था 1713 से 1719, और जो आलमगीर था उसका टाइम था 1754 से 59। तो ये 2 ऐसे मुगल बादशाह हैं जिनकी हत्या कर दी गई। तो देखिए, अगर बादशाह की हत्या हो रही है तो वहाँ से चीज़ें समझ में आती हैं कि जो प्रशासन है वो कितना ढुलमुल हो गया था। नेक्स्ट है, किन 2 मुगल बादशाहों को अभिजातों ने अंधा करवा दिया था? तो देखिए, अहमद शाह और शाह आलम द्वितीय। अब 2 को तो मरवा दिया था और 2 को करवा दिया अंधा। तो ये है अहमद शाह का टाइम पीरियड है 48 से 54, और शाह आलम का है 1759 से 1816। फिर है जोधपुर राजा अजीत सिंह को सूबेदारी दी गई तो गुजरात की, और सवाई जय सिंह को दी गई मालवा की। 1722 में जय सिंह को आगरा की सूबेदारी भी दे दी गई। फिर है गुरु नानक व गुरु गोविंद के नाम वाले सिक्के ढलवाए थे बंदा बहादुर ने। 1715 में इन्हें बंदी बना लिया गया था, और 1716 में इन्हें मरवा दिया गया था। अब आप ये बताइए कि यहाँ पे 1716 की बात हो रही है, तो इस समय जो है वो मुगल बादशाह कौन था? आगे देखते हैं। दल खालसा था। तो दल खालसा था जत्थों व मिसलों की सेनाएं। मतलब जो सिख थे उनमें ये चीज़ें थी। तो जत्थे व मिसलों की सेनाएं जो है वो क्या कहलाती थी? दल खालसा कहलाती थी। रणजीत सिंह ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया तो 1799 में। मराठों में गतिशील कृषक पशुचारक कहलाते थे कुनबी, और पेशवा होता था प्रधानमंत्री। और देखिए, पेशवा का जो दफ्तर था वो हुजूरे दफ्तर कहलाता था। अभी एग्जाम में लेटेस्ट क्वेश्चन आया हुआ है। बुक्स में क्या है?
छोटे लेवल पे चीज़ें हैं, क्योंकि 7th क्लास के बच्चे छोटे होते हैं, तो कई बार हमें लगता है कि ये नहीं दे रखा, वो नहीं दे रखा, लेकिन आपकी जो NCERT बुक में कई बार ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जो कि आपकी बड़ी बड़ी बुक्स में नहीं मिलती हैं, इसलिए हमेशा जो है इनको रीड आउट हमें ज़रूर करना चाहिए। फिर है मराठों ने चौथ व सरदेशमुखी लिया समस्त दक्कन प्रायद्वीप से, ठीक है। और नादिर शाह का पुत्र था जवाहिर शाह, और भरतपुर का किला जो है उसमें आमेर व आगरा शैली का समन्वय मिलता है। तो आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं, यहाँ पे हमारा हिस्ट्री का पार्ट ख़त्म होता है। और नेक्स्ट जो है ये देखिए, मैंने आप लोगों के लिए नोट्स बनाए हैं, आपको दिख रहा होगा, क्लास 7th की ज्योग्राफी के ये नोट्स हैं जो कि हम कल की वीडियो में देखेंगे। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।